everyone, I am Sunil Ranjan. Welcome back to your one YouTube channel, Career Maker Classes. As you know, I am going to talking about the most important sections of spoken English. Their name is daily use sentences. जैसे कि आपको पता है हम लोग स्पोकन में डेली यूज सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं और ये आपका सेकेंड पार्ट होगा डेली यूज सेंटेंस का दूसरा वीडियो होगा। हम लोग पहले पार्ट में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ऐसा विश्वास करते हैं कि आप अच्छे से उसको लिख करके याद किए होंगे और समय आने पर यूटिलाइज भी कीजिएगा। एक बात याद रखिए मेरे दोस्त, ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस जानते हैं लेकिन आज तक नहीं बोलना सीखे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हम यूज नहीं किए। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक चीज़ों को सीखेगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बहुत अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलिए आज हम लोग सेकेंड पार्ट में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। इसको आप अच्छे से याद करने का कोशिश कीजिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए क्या करा 51 में सबसे पहले 51 क्वेश्चन है, बोल रहा है। देखिए 51 क्या करा कि मैं एक बार वहां गया था। मेरे साथ बोलेंगे मैं एक बार वहां गया था। क्या करा है? आई हैड बीन देयर वंस। कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन देयर वंस। आई हैड बीन देयर वंस। देखो इसको हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे? मान लेते हैं ना कि कोई आपसे दोस्त है, पूछा है आपसे क्या आप पटना गए हो, तो बोलेंगे हाँ हम एक बार गए थे गर्मी की छुट्टी में। वही बोल रहे हैं कि मैं एक बार गया था, तो आई हैड बीन देयर वंस। बोलेंगे मेरे साथ मैं एक बार वहां गया था, आई हैड बीन देयर एट वंस। नेक्स्ट देखिए क्या करा 52 में, बोले तुम गलत हो। क्या बोलेंगे? यू आर रॉन्ग। हाँ कोई अगर गलत काम की है डायरेक्ट उसको बोलेंगे यू आर रॉन्ग। यही करा कि तुम गलत हो। क्या बोलेंगे? यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्या करा 53 में, आप कुछ कहो। क्या बोल रहे हैं? आप कुछ कहो। क्या बोलेंगे? यू से समथिंग। मतलब मान लेते हैं आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं, वो आदमी चुप हो गया, हम क्या बोलेंगे? कुछ तो कहो, तुम कुछ तो बोलो। क्या बोलेंगे? यू से समथिंग। बोलेंगे मेरे साथ यू से समथिंग। नेक्स्ट देखिए क्या करा 54 में, बोले उसे इतनी आजादी मत दो। मान लेते हैं छोटे बच्चे हैं, आप उसको फोन दे चुके हो, फोन में क्या क्या कर रहे हैं आपको पता चीजें नहीं है, तो हम अपनी गार्जियंस को बोलते हैं उन्हें बुक पढ़ाइए, अच्छे से उनको पढ़ने पर फोकस करवाइए, आप उनको मोटिवेट करते रहिए, उसे इतनी आज़ादी मत दो। बहुत सारे होते हैं ना कि बहुत आज़ादी को लोग मिसयूज करते हैं, बस उनके लिए बोल रहे हैं, आप लोग तो समझदार हो। वही बोला कि उसे इतनी आज़ादी मत दो। क्या बोलेंगे? डोंट गिव इन दिस मच फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आज़ादी। फिर से बोलेंगे डोंट गिव दिस मच फ्रीडम। बोलेंगे मेरे साथ डोंट गिव दिस मच फ्रीडम। डोंट गिव दिस मच फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए क्या करा 54 में, कान खोलकर सुनो। क्या बोलेंगे? लिसन अप। कान खोलकर सुनो, लिसन अप। पता कान खोलकर सुनो ऐसा मतलब एक कान में खोल दो एक कान में खोल दो, ऐसा नहीं हुआ। कान खोल के सुनो मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान देना मतलब ध्यान देना। तो कान खोलकर सुनो। क्या बोलेंगे? लिसन अप। नेक्स्ट देखिए क्या करा 56 में, मेरी किस्मत ही खराब है। पता है अगर कोई आदमी भगवान के भरोसे बैठा रहता है, किस्मत के भरोसे लगा बैठा रहता है, वो काम नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं मेरा किस्मत ही खराब है। याद रखना किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता है। अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने मेहनत से ही अपने इतिहास को लिखना होता है, क्योंकि किस्मत वगैरह कुछ होता नहीं। किस्मत के भरोसा बैठे रहोगे, हो सकता है किस्मत तुम्हारे भरोसा बैठा हुआ हो। वही बोला मेरी किस्मत ही खराब है। क्या बोलेंगे? आई हैव बीन बैड लक। फिर से बोलेंगे आई हैव अ बैड लक। फिर से आई हैव अ बैड लक। मेरे साथ बोलेंगे आई हैव अ बैड लक, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन याद रखना ऐसा वर्ड कभी नहीं बोलना है, अपना मेहनत से अपनी किस्मत को लिखना है। 57 क्या करा, मुझ पर एक एहसान करना। बोलता है किसी की कुछ मदद करने मतलब मांगते हैं उनसे मदद, हम बोलते हैं मुझ पर एक एहसान करना। क्या बोलेंगे? डू मी अ फेवर प्लीज। क्या बोलेंगे? फिर से मेरे साथ बोलिए डू मी अ फेवर प्लीज। फिर से डू मी अ फेवर प्लीज, कृपया मुझ पर एक एहसान करना। नेक्स्ट बोला 58 में, बोले बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? वेल डन। फिर से बोलेंगे मेरे साथ बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? वेल डन। मान लेते हैं कोई बहुत अच्छे काम किए, बोलते हैं वेल डन ब्रो, बहुत अच्छा काम किया। यही तो करें बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? वेल डन। नेक्स्ट देखिए करा 59 में, 59 में बोलते हैं बातें को घुमाओ मत, बातों को घुमाओ मत। क्या बोलेंगे? डोंट प्ले विथ द वर्ड्स। फिर से डोंट प्ले विथ द वर्ड्स। मेरे साथ बोलिए डोंट प्ले विथ द वर्ड्स। देखो इसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं? कुछ आदमी ऐसे होते हैं उसके सामने कुछ बोल आप पूछ रहे हो, वो बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोल दिया, आपके बातें को ही पलट दिया, तब हम उसको बोलते हैं कि डोंट प्ले विथ वर्ड्स। मतलब बातें को घुमा मत, जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो हम आपसे बोलना चाह रहे हैं उस पर बात करो। यही करा है कि बातें को घुमाओ मत। क्या बोलेंगे? डोंट प्ले विथ द वर्ड्स। बोलेंगे मेरे साथ डोंट प्ले विथ द वर्ड्स। नेक्स्ट 60 देखिए क्या करा, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो। हाँ बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपना तो क्या गलत किया है, बहुत बुरा किया है, उससे कोई नहीं देखेगा, अपना नहीं देखेगा, और दूसरा को छोटा सा भी गलती किया उसका बुराई ढूंढने में लगा रहता है, उसका गलती को उजागर करने में लगा रहता है। ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, वही आप उसी से आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे।
ऐसे ये सब करने से कोई फायदा नहीं। बोले मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, क्या बोलेंगे, डोंट फाइंडिंग माई इविल। याद रखिए इविल मतलब होता है मिस्टेक या बुराई कर रहा है, तो डोंट फाइंडिंग माई इविल्स, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, डोंट फाइंडिंग माई इविल्स, बोलेंगे डोंट फाइंडिंग माई इविल्स। नेक्स्ट क्या करा, 61 देखिए क्या करा, तुम यहाँ से चलते बनो, क्या बोलेंगे, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, फिर से बोलेंगे यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से चलते बनो, गुस्साते ना तो बोलते हैं तुम यहाँ से चलते बनो, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, वही बोला यू वॉक अवे फ्रॉम हियर, बोलेंगे मेरे साथ यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट देखिए क्या करा 62 में, आप होश में तो हो, कुछ आदमी ऐसे हैं आया कुछ बोलना चालू कर दिया तो हम उसको बोलते हैं तुम होश में तो हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर यू इन योर सेंस, सेंस मतलब समझ के, आपके पास समझदारी है, आप होश में तो हो, क्या बोलेंगे, आर यू इन योर सेंस, बोलेंगे साहब आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस। नेक्स्ट देखिए क्या करा 63 में, आप मेरे समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ कुछ समय ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोल करके आपके टाइम को वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम बोलेंगे कि आप मेरे समय बर्बाद कर रहे हो। इंग्लिश में उसको हम क्या बोलेंगे, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, बोलिए मेरे साथ यू आर वेस्टिंग माई टाइम, क्या बोल रहा है, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। और जो आपके साथ समय को बर्बाद करता है वैसे लोग से आप दूर हो जाइए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान चीज है, इसी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इस चीजों को समझिए। नेक्स्ट देखिए क्या करना है 64 में, क्या तुम पागल हो, बहुत दोस्त को ऐसा बोलते हैं, क्या तुम पागल हो, ऐसे बात कर रहे हो, क्या बोलेंगे, आर यू मैड, फिर से बोलेंगे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। नेक्स्ट मुझे जाने दो, क्या बोलेंगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मान लेते हैं ना कुछ दोस्त मतलब किसी दोस्त के घर गए हैं, वो रोक रहा है, यार रुक जा आधा घंटा रुक जा, हम बोलते हैं ना यार हमको कुछ काम है, मुझे जाने दो, लेट मी गो। फिर से याद रखेंगे लेट का वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं वो किसी से परमिशन लेने के लिए, तो मुझे जाने दो, क्या बोलेंगे, लेट मी गो। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, चिंता मत करो, क्या बोलेंगे, डोंट वरी, क्या बोलेंगे, डोंट वरी। मान लेते हैं आपके दोस्त के साथ कुछ खराब स्थिति हो गया, कुछ गलत सिचुएशंस आ गए हैं, हम उनको बोलते हैं ना चिंता मत करो, हम तो साथ हैं, चिंता मत करो, क्या बोलेंगे, डोंट वरी। और पता है कबीर जी का एक दोहा था, याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारे लाइफ में। कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चुगली से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझिएगा कि चिंता कीजिएगा तो आपकी मेंटलिटी खराब होगी, चतुराई घट जाएगा। और दुख से घटे शरीर, ज्यादा टेंशन फ्री लिखिएगा तो शरीर घटेगा। चुगली से लक्ष्मी घटे, इधर उधर का बात कीजिएगा तो लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे नहीं, मतलब पैसे का कमी होगी, तंगी होगी, और ये बात कबीर कहते हैं। अगर देखिए क्या करना है, 66 क्या करे, चिंता मत करो, क्या बोलेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट 67 क्या, 67 देखिए क्या करा, क्या तुम थके हुए हो, किसी से पूछते हैं ना दिन भर वो काम करते बोलते क्या तुम थक गए हो, क्या बोलेंगे, आर यू टायर्ड, क्या पढ़ेंगे, टायर्ड, आर यू टायर्ड, बोलेंगे मेरे साथ, आर यू टायर्ड। नेक्स्ट देखिए क्या करा है 68 में, थोड़ी देर इंतजार करो, क्या बोलेंगे, वेट फॉर वाइल, वाइल मतलब होता है ना कुछ पल की बात करा, थोड़ी देर इंतजार करो, वेट फॉर वाइल, बोलेंगे मेरे साथ, वेट फॉर वाइल, फिर से वेट फॉर वाइल से मतलब थोड़ी देर इंतजार करो। नेक्स्ट 69 क्या है, ही नेवर केयर्ड फॉर मी, मेरे साथ बोलिए, ही नेवर केयर्ड फॉर मी, किसी को बोलेंगे ना उसने मेरी कभी परवाह नहीं की, क्या बोल सकते हैं, ही नेवर केयर्ड फॉर मी। मान लेते हैं लड़की को किसी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सी नेवर केयर्ड फॉर मी। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, हमारे साथ आओ, क्या बोलेंगे, कम विथ मी, हमारे साथ आओ, कम विथ मी, अरे सॉरी हमारे साथ आओ, कम विथ अस, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ तो कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। नेक्स्ट देखिए क्या करा, मैंने एक बार फिर सोचा, क्या बोलेंगे, आई थाउट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा, आई थाउट वंस अगेन, क्या बोलिए, आई थाउट वंस अगेन, आई थाउट वंस अगेन। नेक्स्ट देखिए क्या करा 72 में, कम से कम एक बार तो आओ, कम से कम एक बार तो आओ, क्या बोलेंगे, कम एट लीस्ट वंस, बोलिए मेरे साथ, कम एट लीस्ट वंस, किसी को बुलाएंगे कम से कम एक बार तो आ जा, क्या बोलेंगे, कम एट लीस्ट वंस। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्या बोलेंगे, मुझे भी ऐसा लगता है, आई एल्सो थिंक सो, बोलिए मेरे साथ, आई एल्सो थिंक सो। पता है कब वर्ड का प्रयोग करते हैं, हमारे अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो तो बोलता है ना कि ऐसा ही बात करते लगता है, पागल हो गए रे, हम बोलते हैं मुझे भी ऐसा लगता है कि पगले है, क्योंकि ऐसा लोग अच्छे आदमी के लिए बोल सकते हैं, वही बोला मुझे भी ऐसा लगता है, क्या बोलेंगे, आई एल्सो थिंक सो, बोलिए मेरे साथ, आई एल्सो थिंक सो। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, बोलिए मेरे साथ, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। इसको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे पसंद है, आई लाइक, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट देखिए क्या करा 75 में, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, एक पता है डॉक्टर बड़े प्रयोग करते हैं, फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू, फिर से बोलिए, फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 77 में, कितने दुख की बात है, क्या बोलेंगे, हाउ सैड, क्या बोलेंगे, हाउ सैड। पता है
दोस्त कुछ सिचुएशंस अपना सुना है कि अरे यार मेरा स्थिति बहुत खराब है, तो देखो तो हो हाउ सैड, वही यहाँ पर वर्ड प्रयोग करते हैं कितने दुख की बात है, क्या बोलेंगे हाउ सैड। नेक्स्ट देखिए, तुम कितने बजे सोते हो, किसी से हम पूछ लेंगे तुम पढ़ करके कब सो जाते हो, तुम कितने बजे से सोते हो, तो एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, बोलिए मेरे साथ एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। ऊपर कीजिए, नेक्स्ट 21 क्या करा कि भूल जाओ, क्या बोलेंगे फॉरगेट इट, बोलिए मेरे साथ भूल जाओ, क्या बोलेंगे फॉरगेट इट। मान लेते आपके दोस्त का कुछ सामान खो गया है, हम उसको बोलेंगे ना कि भूल जाओ, टेंशन मत दो, तुम दूसरा खरीद लेना, क्या बोलेंगे फॉरगेट इट। नेक्स्ट देखिए क्या करा है 29 में, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी करने का जरूरत नहीं है। मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने के लिए दिए हैं, वो अकबका जल्दी जल्दी कर रहा है, तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा जल्दी मत करो, हो सकता है नुकसान हो जाए, तो बोलिए कि आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जल्दी की जरूरत नहीं है, बोले आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्या बोलेंगे यू डोंट नीड टू हरी, हरी मतलब होता है जल्दी, बोलिए मेरे साथ यू डोंट नीड टू हरी, मेरे साथ बोलेंगे यू डोंट नीड टू हरी। नेक्स्ट क्या करा, समय बर्बाद मत करो, क्या बोलेंगे डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। मैं आपको भी सलाह देता हूँ, समय सबसे मूल्यवान चीजें है, इसका आप यूज करके बहुत कुछ कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, समय का यूटिलाइज कीजिए, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। ये बोला कि समय बर्बाद मत करो, क्या बोलेंगे डोंट वेस्ट टाइम, बोलिए मेरे साथ डोंट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट देखिए क्या करा 81 में क्या करा, साइकिल स्टैंड पर खड़ा करो, क्या बोलेंगे कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड, बोलिए मेरे साथ कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड, इससे आपको पढ़ना आ रहा है। नेक्स्ट क्या करा, वहां से रुमाल ले लो, किसी को बोलते हैं ना वहां से रुमाल ले लो, क्या बोलेंगे टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर, बोलिए टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर, टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर, इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वहां से रुमाल ले लो, रुमाल नहीं कुछ भी सामान बोलेंगे, बोलेंगे वहां से कमल ले, सॉरी वहां से कलम ले लो, टेक अ पेन फ्रॉम देयर, वहां से किताब ले लो, टेक अ बुक फ्रॉम देयर, वहां से मोबाइल ले लो, टेक अ मोबाइल फ्रॉम देयर, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट बोलिए, बोला ये मत करो, क्या बोलेंगे डोंट डू इट, छोटे बच्चे को मना करते हैं ना उसे मत छुओ, ये मत करो, क्या बोलेंगे डोंट डू इट, बोलिए मेरे साथ डोंट डू इट, डोंट डू इट। नेक्स्ट क्या करा 84 में, कितने आलसी लड़के हो तुम, पता है छोड़ बोलते हैं ना, डांटते हैं किसी को, कितने आलसी लड़के हो तुम, तो क्या बोलेंगे हाउ लेजी अ बॉय यू आर, क्या बोलेंगे हाउ लेजी अ बॉय यू आर। कोई बहुत लेजी सुस्ती जैसा काम करता है ना, तो वहाँ पर बोलते हैं बहुत आलसी हो तुम, तो हाउ लेजी अ बॉय यू आर। अगर लड़का है सुस्त, लड़का कोई आलसी है तो बोलेंगे हाउ बॉय अ लेजी यू आर, लेकिन लड़कियों तो सुस्त रहती है, हम क्या बोलेंगे हाउ लेजी अ गर्ल्स यू आर, बोलिए मेरे साथ हाउ लेजी अ गर्ल यू आर। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं 85 में कह रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, पता है हमारे वर्ड प्रयोग करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, अंदर से आ जाता हाँ आप आ सकते हो, यस यू मे। नेक्स्ट देखिए क्या करें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या बोलेंगे मे आई कम इन, सर रहेंगे तो मे आई कम इन सर, मैम रहेंगे तो मे आई कम इन मैम। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 86 में, क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग। जैसे आप बैठे हो यहाँ पर, हम आपसे पूछेंगे आर यू लिसनिंग, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, सुन रहे हो, बस उसी बोला है आर यू लिसनिंग। आप भी किसी से पूछ सकते हो अगर आपकी बातें वो सुन पा रहा है कि नहीं। देखिए 87 में क्या करा, मुझे पनीर खाना पसंद है, तो क्या बोलेंगे आई लाइक टू ईट चीज। यहाँ पर ना टाइपिंग एरर है, पनीर को हम पनीर नहीं लिखेंगे और यहाँ पर आई टी ईट दिया, नहीं ईट वाला खाना का होता है ईएटी, तो बोलेंगे मुझे पनीर खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट चीज। एक सेंटेंस है, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, आपको जो भी कुछ खाना है बताएंगे। मुझे पनीर खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट चीज। मुझे आम खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट मैंगो। मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। मुझे चिल्ली पराठा खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट चिल्ली पराठा। अगला देखिए क्या करा, छुपाओ मत, क्या बोलेंगे डोंट हाइड, छुपाओ मत, क्या बोलेंगे डोंट हाइड, छुपाओ मत डोंट हाइड। पता है बच्चे में हम लोग करते थे, देखते थे मम्मी आ रही है छुपा लेते थे पीछे, तब बोलेंगे ना छुपाओ मत, इंग्लिश में क्या बोलेंगे डोंट हाइड, क्या बोलेंगे डोंट हाइड। नेक्स्ट क्या करा 89 में, मुझे नहीं पता, क्या बोलेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आई डोंट नो। मान लेते आपके दोस्त आपसे कुछ पूछे हैं क्या तुम उसके बारे में जानते हो, हम बोलेंगे मुझे नहीं पता, क्या बोलेंगे आई डोंट नो। बोलिए मेरे साथ आई डोंट नो। नेक्स्ट देखिए क्या करा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्या बोलेंगे आई कम इन अ वाइल। बोलिए मेरे साथ आई कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आई कम इन अ वाइल। कोई आपको बुलाए हैं, बोलेंगे ना मैं कुछ काम कर रहा हूँ थोड़ी देर में आता हूँ, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं आई कम इन अ वाइल। बोलेंगे मेरे साथ आई कम इन अ वाइल। नेक्स्ट देखिए क्या करा 91 बोल रहे हैं सावधान रहिए, क्या बोलेंगे बी केयरफुल, क्या लिखेंगे बी केयरफुल। पता है हाँ वर्ड बहुत सारे यूज किए जाते हैं, मान लीजिए कहीं पर
डॉग किसी घर में गए हैं, डॉग वगैरह रहता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ना कि सावधान रहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बी केयरफुल। क्या बोलेंगे, बी केयरफुल। नेक्स्ट देखिए 92 है, क्या कर रहे हैं, मुझे एक करने दो। कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर बोलते हैं ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे एक काम करने दो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट मी डू दिस। बोलिए मेरे साथ, लेट मी डू दिस। मेरे साथ बोलेंगे, लेट मी डू दिस, मतलब मुझे यह काम करने दो। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं 93 में, बोलने से पहले सोचो। हाँ, कुछ आदमी ऐसा होते हैं ना, बिना सोचे समझे कुछ बोलते जा रहा है। बोलना तो हम लोग बचपन में ही सीख जाते हैं, 2 साल में ही, एक या 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन किसके सामने क्या बोलना है ये चीज़ सीखने में हमको बहुत समय लग जाता है। इसलिए कुछ किसी के सामने नहीं बोल देना है। मुझे यही बोला है कि मुझे बोलने से पहले सोचो। किसी को हम बोलेंगे तो क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है, बोलने से पहले सोचो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलेंगे मेरे साथ, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब बोलने से पहले सोचो। फिर से सुनो, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। नेक्स्ट क्या करना 94 में, मेरी बात सुनो। क्या बोलेंगे, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। कोई है मतलब कुछ वो देख रहे हैं उधर, बोलेंगे मेरी बात सुनो जो हम बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, लिसन टू मी। नेक्स्ट देखिए क्या करना 95 में, मैं बस अभी आ रहा हूँ। क्या बोलेंगे, मैं बस अभी आ रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट कमिंग। बोलिए मेरे साथ, आई एम जस्ट कमिंग। क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट कमिंग। मान लेते हैं आप रूम में पढ़ रहे हो, मम्मी आपको बुलाएं, बउआ इधर आओ। क्या बोलेंगे, मम्मी आई एम जस्ट कमिंग, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अगर नहीं जाइएगा तो फिर पिटाई भी मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 96 में, और कुछ। मान लेते हैं आप खा रहे हैं, आपसे कोई पूछा कुछ और चाहिए, तो वही इंग्लिश में बोलेंगे और कुछ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ। फिर से बोलेंगे और कुछ। क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स। बोलिए, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 97 में, तुम बहुत बक करते हो। कोई आदमी ऐसा होता है ना, फालतू में कुछ भी बोलते रहता है, उसको क्या बोलेंगे, यू चीटर्स ए लॉट। याद रखिए, यू चीटर्स ए लॉट। क्या बोलेंगे, चीटर नहीं, चीटर्स, CHATT या चीटर पढ़ा जाता है, यू चीटर ए लॉट। यू चीटर, चीटर मतलब होता है ना बक करना, तो यू चीटर ए लॉट। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, यह बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच। बोलेंगे मेरे साथ, इट्स टू मच। टू मच मतलब होता है ये बहुत ज्यादा, तो यह बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच। बोलेंगे मेरे साथ, यह बहुत ज्यादा है, इट्स टू मच। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। फिर से बोलेंगे, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। कोई काम बहुत अच्छे किया तो उसको बोलते हैं यू डिड वेरी वेल या फिर वेल डन ब्रो। नेक्स्ट देखिए क्या करा 100 में, देखिए क्या करा, आज पैसे मैं दूंगा। मान लेते हैं आपके दोस्त, आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गए हैं, वो बेचारा टेंशन में रहता है कि पता नहीं हमको पैसा देना पड़ेगा ये, तो उसको बोलते हैं टेंशन मत लो, आज पैसा हम देंगे, मेरे पास है। अब वो टेंशन फ्री होकर के खाता है, ऐसे बेचारा का टेंशन लगा रहता है। बोले आज पैसे मैं दूंगा। क्या बोलेंगे, आई विल पे टुडे। बोलिए मेरे साथ, आई विल पे टुडे, आई विल पे टुडे। इस उद्देश्य से आज आपको 51 से लेके 100 तक खत्म हो गए हैं। हम लोग डेली यूज सेंटेंस का पार्ट 2 वीडियो को देख रहे थे, पार्ट 2 खत्म हो गया है। आप लोग कॉपी में लिख करके आप अच्छे से यूटिलाइज करके, अच्छे से याद करके, समय आने पर यूटिलाइज कीजिएगा, यूज कीजिएगा। क्लास के स्टूडेंट को हम ऐसा बोल देना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लिख करके अच्छे राइटिंग में सुंदर सुंदर लिख करके क्लास में आइएगा, उसको अच्छे से क्लास में याद कर, मतलब अच्छे से क्लास में याद करके आइएगा। आपको ये होमवर्क जो है गेट पर ही सुना जाएगा, यही होमवर्क होगा। विशेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डेली सेंटेंस का। बाय बाय, टेक केयर।